नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्टडी वेल चैनल में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फार्म बिल 2020 को अनाउंस किया गया है। पहले इसे ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था और तभी यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन जो सितंबर में यहाँ पे जब से सदन खुले हैं तब से यहाँ पे काफ़ी मात्रा में प्रोटेस्ट बढ़ चुके हैं और बढ़ चढ़ के यहाँ पे फार्मर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि ये सारे जो बिल्स है वो किसान विरोधी है और आगे चल के यहाँ पे एमएसपी को एंड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो आइए जानते हैं पूरे डिटेल में कि क्या ये फार्म बिल्स है और क्या सच में ये किसान विरोधी है या नहीं। तो आपको अगर मुझे फॉलो करना हो तो आप यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जब से सितंबर में यहाँ पे सदन को खोला गया है और राज्यसभा में इन ऑर्डिनेंस को पेश किया गया है तब से लेके अब तक यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं किसानों के द्वारा। और यहाँ पे जो बिल्स है उन्हें भी यहाँ पे राज्यसभा में पास कर दिया गया है बिना किसी अपोजिशन के सपोर्ट के। सिर्फ वॉइस वोट के आधार पर इन बिल्स को पास कर दिया गया। एक बिल अटक गया था 20 सितंबर को, लेकिन उसे भी पास कर दिया गया है बाकी दो बिल्स के साथ। तो तब से लेके अब तक यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट बढ़ चुके हैं। सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, काफी जगह पे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। फार्मर्स काफी संख्या में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन बिल्स के विरोध में। और यहाँ पे जो बीजेपी और आरएसएस का एक संघ है फार्मर्स का, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे एमएसपी का जरूर इशू है और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ये मुद्दे को उठाया है। तो क्या है ये बिल? ये रहे वो तीनों बिल। तो इनका नाम जानना आपके लिए काफी जरूरी है। काफी लंबे चौड़े नाम है, एग्जाम्स में या फिर केबीसी में भी यहाँ पे इनको पूछा जाता है। तो इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला जो बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सेकंड, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। एंड थर्ड, द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो देखते हैं पूरे डिटेल में वन बाय वन। तो पहला जो बिल है उसमें यहाँ पे कहा गया है कि जो फार्मर्स है वो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। वो यहाँ पे इंट्रा या इंटरस्टेट ट्रेड कर सकते हैं अपना जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसका। तो ये काफी अच्छी बात है, कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन पहले जो सिस्टम थी हमें उसे भी जानना पड़ेगा। तो 1950s में यहाँ पे जो एपीएमसीज है उनको यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिन्हें कहा गया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज। यहाँ पे 7,000 की संख्या में इन एपीएमसीज को प्रस्तावित किया गया था पूरे कंट्री में हर जगह पे। और एक तरह से उन्हें यहाँ पे मंडीज कहा जाता था, होलसेल मार्केट्स कहा जाता था। तो ये रहा एक पिक्चर उसका। यहाँ पे देख सकते हो सारे किसान यहाँ पे ट्रैक्टर्स लेके जाते थे अपने और यहाँ पे ऐसी भीड़ लग जाती थी। तो यहाँ पे जाके ये किन्हें बेचते थे? तो यहाँ पे वो बेचते थे मिडल मैंस को। मिडल मैंस यानी कि जो बीच में यहाँ पे रहते ट्रेड करने के लिए, जो किसानों से खरीद के बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर सब्जी वालों को या फिर किसी को भी बेचते हैं, उन्हें यहाँ पे मिडल मैन कहा जाता है। ये सरकार की तरफ से लाइसेंस होते हैं और ये आगे चल के यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स को यहाँ पे बेचते हैं जो भी एक किसानों से खरीदते उसे। तो मान लो कि यहाँ पे कोई किराना वाला है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे फार्मर्स से नहीं खरीदेगा, वो यहाँ पे मिडल मैन से यहाँ पे खरीदेगा उसको। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कि मिडल मैन के साथ यहाँ पे जो उनके साथ वर्कर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है जो भी यहाँ पे वो लेते हैं। अकाउंटेंट्स भी उनके साथ होते हैं साथ ही साथ। तो काफी बड़ा थ्राइविंग इकोसिस्टम होता है यहाँ पे उनका भी। तो नए सिस्टम में क्या चेंज रहेगा? तो जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली बेच पाएंगे, जो कंपनीज या फिर जो भी डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर्स रहेंगे उनको। तो सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो फार्मर्स है उनको यहाँ पे चिंता है कि जो छोटे फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, वो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स रहेंगे जिनके पास काफी खरीदने की क्षमता है, तो उनके सामने यहाँ पे उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम पड़ जाएगी और यहाँ पे उनको काफी कम मुनाफा होगा या फिर उनको लॉस सहना पड़ेगा। तो ये चिंता है फार्मर्स की। तो उनका ये भी कहना है कि 85% ऑफ फार्मर्स have less than 2 hectares of land, so difficult for them to negotiate directly with the large scale buyers। तो ये उनका काफी बड़ा कंसर्न है कि जो भी यहाँ पे लार्ज स्केल बायर्स आएंगे तो उनके सामने ये जो छोटे छोटे फार्मर्स रहेंगे
तो उनका यहाँ पे बार्गेनिंग पावर काफी कम पड़ जाएगा। और जो यहाँ पे मान लो 2000 का दाम रहेगा, उसकी जगह पे जो बड़े बायर्स है वो इन्हें सिर्फ 1000 1400 ऐसे प्राइस देंगे। तो ये काफी चिंताजनक बात है और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इनके और भी कई ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर कि जो प्राइवेट मंडी रहेगी वो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडी है उनको यहाँ पे धीरे धीरे करके एक प्रकार से एब्सोल्यूट कर देगी। तो एक चिंताजनक बात है, आगे चल के जो प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे वो अपने हिसाब से प्राइस देंगे फार्मर्स को, और जो प्राइवेट मार्केट है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। जो अभी एपीएमसी से उनके ऊपर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो जो प्राइवेट मार्केट रहेगी उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो प्राइवेट मार्केट जो भी यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे वो प्राइवेट मार्केट के थ्रू ही यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे जो एपीएमसीज रहेंगी वो यहाँ पे एब्सोल्यूट होते जाएंगी। तो जब वो एब्सोल्यूट हो जाएंगी 5 या 10 साल बाद, तब यहाँ पे जो एमएसपी रहेगा वो तो यहाँ पे चला जाएगा। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे तो वो अपने हिसाब से रेट लगाएंगे और फार्मर्स को बोलेंगे कि आपको बेचना हो तो आप बेचिए। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, उनका यहाँ पे जो मुद्दा है जिसके साथ वो यहाँ पे इस बिल को प्रावधान दे रही है, उनका यहाँ पे कहना है कि ज्योग्राफिक रिस्ट्रिक्शन जो था फार्मर्स के ऊपर वो यहाँ पे हट जाएगा, और जो फार्मर्स है वो यहाँ पे कहीं भी जाके बेच सकते हैं, इंटर स्टेट या फिर और स्टेट में भी। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था पहले। यहाँ पे फार्मर्स कहीं भी जाके कौन से भी स्टेट में जाकर यहाँ पे फार्मर्स बेच सकते थे पहले भी, और अभी भी यहाँ पे बेचते ही है फार्मर्स इस पे। तो ये गवर्नमेंट का जो भी कहना है यहाँ पे पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था पहले। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से उनका भी यहाँ पे कंसर्न है। यहाँ पे जो एपीएमसी मंडी से उनके ऊपर यहाँ पे जो टैक्स लगाया जाता था वो यहाँ पे टैक्स आगे चल के नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट बायर्स रहेंगे वो सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट मार्केट से ही खरीदना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एपीएमसी मंडी रहेंगी तो उनके ऊपर का जो भी यहाँ पे टैक्स रहता था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और जो यहाँ पे मिलियन जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ पे मिडल मैन के साथ हमने इस पिक्चर में भी देखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे इन सब का यहाँ पे जॉब चला जाएगा। तो ये काफी बड़ा कंसर्न है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे और भी यहाँ पे बेरोजगारी की निर्माण हो सकती है। तो अब हम देखते हैं दूसरे बिल को। दूसरा बिल है रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे फार्मर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। 5 या 6 महीने पहले यहाँ पे एग्रीमेंट कर दिया जाएगा और एक प्राइस फिक्स कर दी जाएगी, और उससे ही यहाँ पे ट्रेडिंग रहेगी। तो ये फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी बम्पर फसल होगी तब यहाँ पे प्राइस गिर जाएगी। तो फार्मर्स, लेकिन इस एग्रीमेंट वाले फार्मर को यहाँ पे सेम ही यहाँ पे प्राइस मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन फार्मर्स के लिए फिर भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा इशू रहेगा वो एमएसपी का, क्योंकि आगे चल के जब यहाँ पे सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो प्राइवेट मार्केट से ही खरीदने लगेंगे, तब यहाँ पे जो एमएसपी है यानी कि एपीएमसी जो है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट होती जाएगी। और जब वो एब्सोल्यूट हो जाएगी तब यहाँ पे एमएसपी का कोई इशू नहीं रहेगा। तो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे अपने मुताबिक यहाँ पे जो भी यहाँ पे रेट्स रहेंगे वो यहाँ पे किसानों को देंगे। तो यहाँ पे 2000 पर क्विंटल एमएसपी रहेगा, तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स इसको यहाँ पे 1400 या फिर 1200 तक यहाँ पे कम लेके आ सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है। तो आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे जो, तो उससे पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये जो आप यहाँ पे सब्जियाँ देख रहे हो सारी, ये सारी अभी मिडल मैन से खरीदी जाती है, लेकिन आगे चल के यहाँ पे किसानों से डायरेक्टली खरीदी जाएगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि जियो मार्ट का एग्जांपल। तो यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, लेकिन ये अभी नई आई है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जैसे नई आई है तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स रखे हैं। बाकी सारी साइट से यहाँ पे कम प्राइस में यहाँ पे उन्होंने सब्जियाँ रखी है। तो आगे चल के ये डिस्काउंट सेम नहीं रहने वाले, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम करते करते यहाँ पे इसको एब्सोल्युटली बढ़ा देंगे और बाकी वेबसाइट के साथ यहाँ पे मैच कर देंगे जब इनके पास यहाँ पे एक बड़ा कस्टमर बेस बन जाएगा तब। तो ऐसे ही आगे चल के होने वाला है यहाँ पे फार्मर्स के साथ, जब यहाँ पे एपीएमसी यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे एब्सोल्यूट हो जाएगी। किसान यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जो एमएसपी है उसको यहाँ पे एपीएमसी के साथ साथ आप यहाँ पे प्राइवेट मार्केट्स में भी लगा दो, ताकि यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो यहाँ पे एमएसपी के नीचे खरीद ना पाए। और यहाँ पे जो आगे चल के जो यहाँ पे डर है कि एमएसपी चला जाएगा और जो फार्मर्स है वो यहाँ पे किसी भी रेट के साथ यानी कि 1200-1300 के रेट के साथ भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो ये डर चला जाएगा और यहाँ पे किसानों का भी भला होगा। तो लेकिन
ये गवर्नमेंट करने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे जो एमएसपी अगर ये लगा देगी प्राइवेट मार्केट में भी, तो ये एक तरह से एपीएमसी हो जाएगा, तो इसको लाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं हम बिल 3 के बारे में, कि बिल 3 है यहाँ पे होर्डिंग के बारे में। तो होर्डिंग यानी कि इकट्ठा करके रखना। जब यहाँ पे आपको पता होगा, जब भी यहाँ पे दाम कम हो जाते हैं तो मिडल मैन्स या फिर कभी कई बार फार्मर्स भी यहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं धान्य को, और जब यहाँ पे प्राइस बढ़ जाते हैं तब उसे बेच देते हैं ज़्यादा प्राइस में। तो इससे कारण यहाँ पे प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो इसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन करके रखा था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बिल 3 के अंडर इसको यहाँ पे अलाउ किया है प्राइवेट कंपनीज को, कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड स्टॉक कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय होर्डिंग। तो यहाँ पे काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स का भी यही कहना है कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन है, इसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है आगे चलकर प्राइवेट प्लेयर्स के तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो जब भी दाम कम हो जाएगा तो यहाँ पे वो इकट्ठा करके रखेंगे कम दामों में खरीद के, और जब भी यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे उसे बेचने के लिए वो निकालेंगे। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है, काफ़ी कंसर्न है फार्मर्स का। तो इसी कारण यहाँ पे उन्होंने इस बिल का भी विरोध किया है। तो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स क्या है? तो उनका पहले तो ये कहना है कि ये जो एक्ट्स यहाँ पे लाए जा रहे हैं वो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को काफ़ी बढ़ावा देते हैं, ना कि फार्मर्स को। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आगे चल के जब एपीएमसी यहाँ पे एब्सोल्यूट हो जाएगी, तब तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को ही फायदा होने वाला है। काफी कम दामों में यहाँ पे किसानों से उनकी फसल को खरीदेंगे और उनको काफी बड़ा यहाँ पे मुनाफा हो जाएगा। तो उनका ये कहना है कि आपको यहाँ पे एमएसपी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसके और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑन पेपर तो आपने लिखा है कि 20+ क्रॉप्स को यहाँ पे एमएसपी दी जाएगी, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 क्रॉप्स को ही यहाँ पे एमएसपी दी जाती है। बाकी जब पॉलिटिकल प्रेशर होता है तब यहाँ पे दाल और बाकी खरीदी जाती है, नहीं तो सिर्फ गेहूं और चावल को ही यहाँ पे एमएसपी दी जाती है। और यहाँ पे जो एपीएमसी है, एपीएमसी मंडीज है, यहाँ पे उनको यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। काफी यहाँ पे बिछड़ गए हो, तो यहाँ पे नई एक्ट लाने की बजाय आप इनमें रिफॉर्म लाओ, ऐसा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। और आप यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि जो मिडल मैन है वो तो यहाँ पे कहीं जाने नहीं वाले। अभी यहाँ पे वो एपीएमसी मंडीज में, यहाँ पे गवर्नमेंट की मंडीज में बैठते हैं, आगे जाके वो प्राइवेट मंडीज में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगे उनके मालिक तो यहाँ पे नहीं आने वाले डायरेक्ट किसानों के पास, उनको वो तो यहाँ पे किसी को नहीं जानते। लेकिन ये जो ओनर्स रहेंगे वो यहाँ पे मिडल मैन से कांटेक्ट करेंगे, और ये मिडल मैन रहेंगे वो यहाँ किसानों की कांटेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ पे मिडल मैन तो कहीं जाने नहीं वाला। तो आगे चल के उनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट की तरफ से करिए, ना कि यहाँ पे प्राइवेट की तरफ से। तो इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ हमारे टेलीकॉम सेक्टर का। तो पहले यहाँ पे जब यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर आया था तब यहाँ पे बीएसएनएल राइज हुआ था। तब बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, हर गांव में यहाँ पे बीएसएनएल पहुंच गया था। लेकिन जब से यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं तो आपने यहाँ पे देखा होगा, जब से ये प्राइवेट प्लेयर्स आए तब से यहाँ पे बीएसएनएल की डिमांड कम होती जा रही है, और बीएसएनएल अभी यहाँ पे बंद होने की कगार पर आ चुकी है। दूसरी तरफ आप देखो तो जियो पहले आई तो यहाँ पे उसने यहाँ पे फ्री में सिम बांटे, और बाद में यहाँ पे अपने प्लान्स को स्टार्ट कर दिया। और आगे चल के हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जियो और बाकी जो सिम्स है यहाँ पे वो अपने मुताबिक यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट करेंगे और अपने मुताबिक यहाँ पे प्लान्स को लाएंगे, और हम यहाँ पे मर्सी के ऊपर रह जाएंगे जियो और बाकी कंपनीज के। तो और यहाँ पे जो बीएसएनएल है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पे होने वाला है। जब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तब यहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पे एपीएमसीज रहेगी वो यहाँ पे बंद होती जाएगी। प्राइवेट मार्केट है वो यहाँ पे रेस करते जाएगी, और आगे चल के वो यहाँ पे अपने हिसाब से प्राइस को लगाएगी। तो आगे चल के यहाँ पे दो ही चीजें होने वाली है। एक तो यहाँ पे फार्मर्स को यहाँ पे अच्छे दाम मिलेंगे और फार्मर्स को यहाँ पे बेटर लाइफ मिलेगी, और यहाँ पे फार्मर्स यहाँ पे रेस करेंगे। और या फिर दूसरी जो चीज होगी, यहाँ पे एमएसपी यहाँ पे एब्सोल्यूट हो जाएगी, और जो फार्मर्स रहेंगे वो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स के ऊपर यहाँ पे एक तरह से मर्सी के ऊपर रह जाएंगे। अगर वो यहाँ पे अच्छे दाम देते हैं तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे फार्मर्स की लाइफ यहाँ पे डिक्रीज होते ही जाएगी। तो इसी बात को लेकर यहाँ पे काफी कंसर्न है फार्मर्स के बीच में, और यहाँ पे जो फार्मर्स है इसी कारण यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी दिनों से। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, लेकिन उनका अभी भी यही कहना है कि यहाँ पे हम एमएसपी को
एंड नहीं कर रहे अभी, हमें पता ही है आगे चल के ये एब्सोल्यूट हो ही जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मैं आपको आगे मिलूंगा ऐसे ही किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू द स्टडी वेल।